10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. वेल गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केशव ट्यूटोरियल्स एंड ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है केशव मूलचंदानी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे वीडियो के नीचे पोस्ट करते रहिए ताकि मैं उन कमेंट्स का फॉलोअप करके आगे अपनी वीडियोस को और अच्छा बना सकूं। पीडीएफ अब पूरी तरह तैयार हो चुका है फ्रेंड्स और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स आज चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि आज हमारे यूनिट 2 में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है। तो राम राम फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सब कुछ हमने विश कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 और उस चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारे पास आज क्या क्या है, चलिए अब थोड़ी देर में हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। एक मिनट में थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स ताकि हम देख सकें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, ये है आज का टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाते हुए इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इस चैप्टर में आपका एक बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा कि किस तरह कॉस्ट अकाउंट्स हम बना सकते हैं इस चैप्टर में। इसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा लाइन मैंने यहाँ लिखा है, चलो आम से अचार बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज पहली बार आप सीखेंगे मेरे साथ कि हम किस तरीके से बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होने वाले प्रोसेस को यहाँ पर उनकी अकाउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है या फिर प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ
प्रोसेस के बारे में कुछ चीज़ें। अब हम प्योरली कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे पास चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आज जानते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर के बारे में जो मेरे साथ लिखी है फ्रेंड्स। प्रोसेस आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 2 प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यूनिट 2 है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा उन्हें भी एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो है इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोसेस। सेकेंड टॉपिक फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स। साथ ही साथ हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल एंड अदर टाइप्स ऑफ लॉसेस। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आपने इस चैप्टर में ध्यान लगा लिया तो आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। और फ्रेंड्स इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ, या मैं कहूँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स जस्ट इसके बाद जिसका नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये चैप्टर टॉपिकों से पूरी तरह घिरा हुआ है। फ्रेंड्स इतने टॉपिक्स यदि हम पढ़ लेंगे तो हमें ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम इस चैप्टर को जड़ से पूरा समझ लेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग बनाना कि प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है व्हाट इज़ प्रोसेस। अब लिखना बंद कर दीजिए फ्रेंड्स और सिर्फ समझने की तरफ ध्यान दीजिए। आपको पूरा नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर।
आई होप आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा। इसका नाम है स्टूडेंट्स ग्रुप फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोसेस के बारे में। अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ लिखूँगा मैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस यानी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस इज़ अ mechanism of completing a raw material into a finished product। फ्रेंड्स, ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। साफ शब्दों में लिखा है कि प्रोसेस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे हम एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके का रॉ मटेरियल फ्रेंड्स? तो हम जानते ही हैं कि फैक्ट्री के अंदर हमारे पास कई तरीके के रॉ मटेरियल होते हैं और हम उसे तरीके से यूज़ करके उसे एक फिनिश्ड फॉर्म में प्रोड्यूस करके उसे एक नया आइडेंटिटी देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉटन बनाना, उसे बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। उसमें जीनिंग होता है, उसमें ख़राब कॉटन को निकाल कर अलग मशीन्स में उसे प्योरीफाई किया जाता है और हमें साफ़ कॉटन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस का मतलब यही है कि वो एक तरीके का मैकेनिज़्म है जिससे हम कोई भी कच्चे माल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे एक नई तरीके की आइडेंटिटी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स में कॉटन इंडस्ट्री, फिर कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके एक बाइक बनाई जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है और काम मशीनों के थ्रू होता है, वहाँ पर अलग अलग प्रोसेस से एक रॉ मटेरियल चेंज होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट में कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ये तो था एकदम बेसिक नॉलेज कि प्रोसेस यानी क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे कोशिश करते हैं ये जानने की कि प्रोसेस कॉस्टिंग का हमारे इस कॉस्ट अकाउंटिंग में इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए एग्जांपल्स हो जाने के बाद अब डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक हेडिंग और बना लेते हैं। अभी ये जो मैंने आपको बताया ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग का, और आगे हम इसके डिटेल्स में और पढ़ेंगे। हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी कंसंट्रेट करना है, इसलिए अब हम लिखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हमें टू नो प्रॉफिट फ्रॉम ईच प्रोसेस। फ्रेंड्स, यदि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे तो उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 है जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है कि हर एक टॉपिक को या हर एक प्रोसेस को हमें अलग तरीके से देखना पड़ता है, उसे सेपरेट करके देखना पड़ता है, जिससे हम एक एक प्रोसेस का प्रॉफिट निकाल सकें और हमें पता लगे कि कौन सी प्रोसेस में हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्रोसेस के अकाउंट्स को अलग अलग बनाकर एक अकाउंट से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मैनेजमेंट के सामने देनी होती है। फ्रेंड्स,
ये था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट में हम टू कंट्रोल अनवेस्टेड एक्सपेंसेस इन ईच प्रोसेस, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि हमें लॉसेस को कम करके एक एक प्रोसेस में से उसकी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आगे बढ़ना है, और प्रोसेस अकाउंट से हमें प्रॉफिट के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी पता लगेगी। फ्रेंड्स इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो कि मैंने आपके PDF में दिए हैं। अब फ्रेंड्स प्रोसेस कॉस्टिंग को एकदम बेसिक तरीके से समझने के बाद अब हम बढ़े चलेंगे आगे के टॉपिक पर, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हर चैप्टर जो रहता है, जैसे कि हमने पढ़ा सबसे पहला चैप्टर, उसमें एकदम बेसिक नॉलेज ले लिया कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज हमारे इस वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि हमें इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेनी है। फ्रेंड्स मेरे साथ लिखिए थर्ड टॉपिक का नाम, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच प्रोसेस। फ्रेंड्स इसके बाद जो आउटपुट मिलता है हमें, output of each process is transferred to next process as opening raw material। कुछ WIP की तरह ही साउंड करता है फ्रेंड्स। जब हम फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं उसमें से कुछ ओपनिंग स्टॉक रहता है, कुछ उसे एक्सपेंसेस को यूज़ करके और वहाँ से कुछ वेस्ट मटेरियल की स्क्रैप को सेल करके डेबिट क्रेडिट का टोटल लगाने के बाद हमें जो फिनिश्ड आउटपुट मिलता है उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करके उसे एज ए ओपनिंग रॉ मटेरियल या फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रीट किया जाता है। और फ्रेंड्स इसी के बाद इसी तरीके से हमें सेकेंड प्रोसेस में जो आउटपुट मिलेगा उसे थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करके या फिर फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करके उस प्रोसेस को वहाँ क्लोज़ किया जाता है। और लास्ट में जो हमें अकाउंट बनाना होता है वो फिनिश प्रोडक्ट अकाउंट बनाना होता है, जिसमें से हम उस प्रोसेस को वहाँ कंप्लीट करके अकाउंट्स को क्लोज़ कर देते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ फीचर्स थे प्रोसेस कॉस्टिंग के, और अब हम बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरीके से प्रोसेस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स नया स्लाइड लेकर मैं आपको फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार हेडिंग डालिए मेरे साथ, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स। फ्रेंड्स थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, लेकिन आज का ये टॉपिक हमारा थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल पोर्शन हम ज़रूर शुरुआत करेंगे, वो भी कल से। चलिए फ्रेंड्स
फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। हमें 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ एक फॉर्मेट बनाइए जिससे हम समझ सकें कि किस तरीके से प्रोसेस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ओपनिंग, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ओपनिंग स्टॉक। उसी के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस लगाने होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद हमें यहाँ पर वेजेस यदि क्वेश्चन में दिए रहे हैं वो भी यूज़ करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस का पार्ट। उसके बाद फ्रेंड्स डेबिट के आइटम्स में जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेट वगैरह हो सकता है, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, अगर ये एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करके करना, इनकम को क्रेडिट करना है फ्रेंड्स। अब क्रेडिट साइड में हमें स्क्रैप से अगर कोई इनकम होती है तो स्क्रैप इनकम हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स। आगे चल के ये फॉर्मेट, जब हमें लॉसेस के बारे में जानकारी मिलेगी तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मेट में मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ लॉसेस को भी। वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। पूरा लिखता हूँ फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स हर प्रोसेस में हमें एक फिनिश्ड आउटपुट मिलेगा और ये नेक्स्ट प्रोसेस का ये यहाँ पर क्लोज होने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस का ओपनिंग रॉ मटेरियल बन जाएगा, जिसे हम लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, या फिर अगर नाम दिया होगा प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। और फिर बाद में वही एक्सपेंसेस इनकम जो कि हमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसे यूज़ करने के बाद हर बार फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर और भी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि नॉर्मल लॉस, डेबिट साइड में और भी चीज़ें आ सकती है जैसे कि एबनॉर्मल लॉस। फ्रेंड्स इसके बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा थर्ड टॉपिक है, लेकिन हम इसे प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले ही सीखेंगे ताकि हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने के बाद वापस इस टॉपिक की तरफ नहीं जाना पड़े। फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया एक फॉर्मेट जिससे हम
प्रोसेस अकाउंट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, कल जब हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ प्रोसेस अकाउंटिंग के, तो हमें ये फॉर्मेट को बिल्कुल याद रखना है। और इस फॉर्मेट के साथ साथ हमें कल और भी नई बातें सीखने को मिलेगी। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि हमें चार तरीके के अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, या फिर जितने प्रोसेसेस दिए रहे उतने तरीके के अकाउंट हमें बनाने पड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन 3 प्रोसेस के बारे में बोलता है तो 3 अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, जिसमें से प्रोसेस नंबर 3 एक फाइनल प्रोसेस का अकाउंट रहेगा। प्रोसेस 1 जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो 3 प्रोसेस का आता है, तो हमें 3 प्रोसेस के हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है। फ्रेंड्स, प्रोसेसेस के नाम भी दिए रह सकते हैं, तो वो प्रोसेसेस के नाम को हम हेडिंग में लिखकर यूज़ करेंगे और प्रोसेस अकाउंट्स बनाएंगे। इसमें हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी पूछा जाता है, और नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जाता है। इतने तरीके के चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और हमें इतने तरीके के अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस फॉर्मेट को अगर हम याद रखेंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोसेस अकाउंट्स बनाने में। ये फॉर्मेट काफ़ी इजी है। एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करके उसका टोटल लगाकर हमें जो फिनिश्ड आउटपुट मिलेगा उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार सावधान करना चाहता हूँ कि प्रोसेस अकाउंट बनाते समय हम कई बार अमाउंट्स लिखने में गलती कर लेते हैं, लेकिन हम इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी भी पूरी याद करनी है और उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ, और अब हम बात करेंगे कल प्रोसेस कॉस्टिंग इस चैप्टर के बारे में, और बहुत सारी बातें जानेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ समझेंगे कि किस तरह ये चैप्टर हमें आसान लगता है, या फिर हमारे लिए ये चैप्टर एक डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाएगा। So friends, have a nice day and stay blessed. Goodbye friends.